हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस। फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रुटि विश्लेषण। सबसे पहले हम बात करें भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे सभी राशियां जिनका किसी न किसी भौतिक घटना या परिघटना से उनका संबंध हो और उनका मापन किया जा सके, उनको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। ठीक। और प्रयोग के दौरान विभिन्न भौतिक राशियों को हमको मापन करना पड़ता है। जैसे प्रयोगशाला में जी का मान निकालना है तो आप वहां पर जानते हो सरल लोलों की लंबाई निकालोगे, वहां पे क्या, वहां पे जो आपका टाइम मेजरमेंट है वहां पे करोगे वहां पे। ठीक है। या उसी प्रकार से आपका यहाँ पे कहीं कोई भौतिक या कोई आपका वस्तु है जिसकी हमको लंबाई नापनी है, चौड़ाई नापनी है, मोटाई नापनी है, तो हम वहां पे मापन करेंगे। वहां पे घनत्व निकालना है, द्रव्यमान का भी मापन करेंगे वहां पे। ठीक है। या किसी वस्तु का ताप निकालना है, टेम्परेचर का मापन करेंगे। तो आप जानते हो पूरे प्रयोग के दौरान हमको कई प्रकार के मापन करने पड़ते हैं, मेजरमेंट करने पड़ते हैं। और हम जो भी मेजरमेंट करेंगे, हमारे द्वारा किए गए मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर अवश्य होगा। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हो, आप मेजरमेंट करोगे तो आपसे एरर होगा, और हम टीचर हमसे एरर नहीं होगा। हम अगर मेजरमेंट करेंगे हमसे भी एरर होगा। ये बात दूसरी की हो सकता है आपसे ज्यादा एरर हो, हमसे कम एरर हो, लेकिन ना हम ना आप किए गए मेजरमेंट को उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि वो 100% आपका एकदम करेक्ट या 100% एकदम परफेक्ट है वहां पे। क्योंकि आप जानते हो एरर्स में कुछ आपके एरर्स ऐसे हैं कि जिनको हम कम तो कर सकते हैं, एकदम खत्म भी नहीं कर सकते वहां पे। ठीक। आप जानते हो बेसिकली आपका एरर जो आपका होता है दो प्रकार का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें वहां पे, तो दो प्रकार से आपका एरर को हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप जानते हो एक तो आपका जो एरर होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स, जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। ठीक। और दूसरा आपका होता है रैंडम एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक। अब ये क्रमबद्ध त्रुटियां ये मुख्यतः तीन कारणों से होती हैं। पहला कारण आपका यंत्रगत त्रुटियां। ठीक। दूसरा कारण आपका प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण होने वाली त्रुटियां, और तीसरा आपका होता है व्यक्तिगत त्रुटियां। थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करें यहाँ पे। जैसे यंत्रगत त्रुटियां, बहुत सिंपल सा आप सामने देखना है। इसमें सामने यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक। अगर आपसे कहें इसकी लंबाई कितनी है तो आप स्केल उठाओगे, यहाँ पे स्केल उठा के हमने इसको मेजर किया। मान लो हम इसको मेजर करते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसकी लंबाई हमको जो दिख रही है 14.8 cm से कुछ अधिक, लेकिन 14.9 cm से कुछ कम। गौर करना है यहाँ पे, इसकी लंबाई अभी हमने मेजर किया। ठीक। इसकी लंबाई कितनी निकली? 14.8 cm से कुछ अधिक है, लेकिन 14.9 cm से कुछ कम है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम 14.8 बोलते हैं तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इसकी लंबाई थोड़ा सा अधिक है उससे। अगर हम 14.9 cm बोलते हैं यहाँ पे तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इसकी लंबाई 14.9 से क्या कम है। अब एग्जैक्ट लंबाई तो स्केल हमारा नाप ही नहीं सकता है वहां पे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो स्केल के द्वारा आप जानते हो दशमलव के बाद केवल एक संख्या तक ही मान मिल सकता है। ठीक। तो ये जो एरर आप यहाँ पे देख रहे हो, हम अगर ये बोलते हैं तो गलत है, ये बोलते हैं तो गलत है, किसके कारण हुआ? यंत्र के कारण। तो इस प्रकार का जो एरर आपका होता है ये आपका यंत्रगत त्रुटियां कहलाती हैं। या जैसे आगे चल के आप पढ़ाई करोगे, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना? इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। लेकिन जितने भी वोल्टमीटर बनाए जाते हैं आप जानते हो उसका प्रतिरोध हम अनंत नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसका प्रतिरोध क्या उच्च से उच्च रखते हैं। ठीक। तो ऐसी दशा में जो भी मेजरमेंट करके देगा वोल्टेज का, वो मेजरमेंट करेगा, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वहां पे क्या एरर होगा वहां पे। ठीक है। तो ये सब जो एरर्स आपके होते हैं ये आपका कहलाता है यंत्रगत त्रुटियां कहलाती हैं, जो कि जिसका जिम्मेदार कौन है? वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका जिम्मेदार है। ठीक। अब हम आते हैं प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण होने वाली त्रुटियां। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें, आगे चल के आप पढ़ाई करोगे, थर्मामीट्री एक टॉपिक आपको मिलेगा, वहां पे होता है ना दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं जितनी ऊष्मा देता है जितनी ऊष्मा लेता है दोनों बराबर मानते हैं, और जबकि वास्तविकता को क्या होती है कि प्रयोग के दौरान कुछ ऊष्मा रेडिएशन प्रोसेस, जिसको आप विकिरण विधि कहते हो, विकिरण विधि द्वारा बाहर निकल जाती है, जिसका हमको अंदाजा ही नहीं होता है। ठीक। तो इसका मतलब कि निश्चित रूप से वहां पे जो पाठ्यांक निकल के आएगा दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, जो लेके हम काम चला लेते हैं, वहां पे जो आपका विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा बाहर निकल गई जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, तो निश्चित रूप से हमारा पाठ्यांक वहां पे क्या गलत आएगा। तो उसी प्रकार से ये जो आपका यहाँ पे आपका जो आपका एरर का आपका ये प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण इस प्रकार की त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक। तीसरा आपका व्यक्तिगत त्रुटियां, इंडिविजुअल एरर्स। हो सकता है कोई मेजरमेंट कर रहा हो, जो मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है, सही मेजरमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा कि उसकी आंखें खराब है, चलो ठीक। तो इसका मतलब क्या, जो पाठ्यांक पढ़ के बताएगा हो सकता है उसमें कुछ एरर हो जाए। या लाइट के जो प्रैक्टिकल्स हैं आप जानते हो उसमें लंबन दूर करना पड़ता है या विस्थापनाभास दूर करना पड़ता है। ठीक है। ढंग से लंबन नहीं दूर कर पाया, विस्थापनाभास नहीं दूर कर पाया, तो इस कारण भी आपका एरर हो गया। जो एरर हुआ ये सब आपका कहलाएगा आपका व्यक्तिगत त्रुटियों के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से फिर आपका रैंडम एरर आपका यादृच्छिक त्रुटियां, या ऐसी त्रुटियां होती हैं जो अकस्मात हो सकती हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दें, मान लो सरल लोलक के द्वारा जी का मान प्रयोगशाला में आप निकाल रहे हो। ठीक है।
और सरल आप वहां पे दोलन काल निकालना है, 20 दोलन का 15 दोलन का समय निकालना है। ठीक, अचानक मान लो आपका इस प्रकार से दोलन ऐसे ऐसे दोलन यहाँ पे कर रहा था, आप 20 दोलन का समय काउंट कर रहे थे, अचानक मान लो हवा चलने लगी, तो अगर हवा चलने लगी तो हो सकता है कुछ ज्यादा ही आपका दोलन करने लगा या कुछ कम दोलन करने लगा, तो आपने तो हवा का जो असर उसको आप रोक भी नहीं सकते हो, अचानक बीच में शुरू हो गया। तो इस प्रकार के जो एरर्स आपके आएंगे वो आपका क्या रैंडम एरर्स के अंतर्गत आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ये सब फैक्टर्स है जिसको हम कम तो करने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका कोई भी मेजरमेंट अगर किया गया तो हम ये आपका चैलेंज नहीं कर सकते कि जो हमने मापन के बाद जो हमको राशि मिली, जो हमारा मान निकल के आया वो 100% आपका एकदम परफेक्ट है। ठीक, तो इस निष्कर्ष क्या निकला कि जो प्रायोगिक मान होगा और जो प्रमाणिक मान होगा, निश्चित रूप से दोनों में क्या डिफरेंस होगा, अंतर होगा। और प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान में जो अंतर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं या एरर बोलते हैं। ये आपका वो एरर का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब रही बात इसको व्यक्त करने के लिए, तो व्यक्त करने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार से इसको हम व्यक्त करते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाएं, मान लो कोई भौतिक राशि है, ठीक है, उसका बिल्कुल सही सही जो मान है x है। सही सही मान का मतलब क्या, वास्तविक मान, मतलब प्रमाणिक मान, मतलब सैद्धांतिक मान कितना है, x है। ठीक, और हमने प्रयोग किया या मान लो आपने प्रयोग किया, तो निश्चित रूप से जब प्रयोग करेंगे तो कुछ ना कोई एरर के साथ हमको मान मिलेगा। वो एरर घट के भी आ सकता है, वो एरर बढ़ के भी आ सकता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दें, आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण जी का जो औसत मान माना जाता है कितना, 9.8। अब बच्चे आप ही लोग प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं तो किसी का 9.7 निकला, किसी का 9.9 निकला, किसी का 10 निकला, किसी का 10.2 निकला। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आप जानते हो जो औसत वैल्यू मानेंगे 9.8, और 9.8 ना निकल के किसी का 9.6, किसी का 9.5 निकल रहा है। मतलब सही मान जो आपका मतलब जो प्रमाणिक मान माना गया है उससे क्या कम निकल रहा है या किसी का ज्यादा निकल रहा है। कम निकला तो एरर, ज्यादा निकला तो एरर। तो उसी प्रकार से मान लो कोई भौतिक राशि है जिसका सही सही मान, वास्तविक मान, जिसको आप प्रमाणिक मान भी कह सकते हो, जिसको सैद्धांतिक मान भी कह सकते हो, मान लो स्मॉल x है। ठीक, किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल किया या 2-4 बच्चों ने प्रैक्टिकल किया, ठीक है, तो उसका जो मान निकल के आया, प्रायोगिक मान जिसको आप क्या कहोगे, जिसको प्रायोगिक मान कहोगे, वो मान निकल के आया x प्लस माइनस डेल्टा x। हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हो सकता है सैद्धांतिक मान से बढ़ के मान निकला हो तो प्लस डेल्टा x हो गया, हो सकता है सैद्धांतिक मान से क्या कुछ घट के मान निकला हो तो माइनस डेल्टा x हो गया। ठीक है, तो मान लो कोई भौतिक राशि, उसका सही से जो वास्तविक मान या प्रमाणिक मान या सैद्धांतिक मान है वो कितना, स्मॉल x है, और प्रयोग करने पर जो मान मिला, जिसको कि आप प्रायोगिक मान कहोगे, वो कितना मिला, x प्लस माइनस डेल्टा x। निश्चित रूप से एरर है। तो ऐसी दशा में एरर को 3 प्रकार से हम उसको व्यक्त करते हैं। पहला प्रकार आपका यहाँ पे क्या, निरपेक्ष त्रुटि जिसको आप हिंदी में कहते हो, या फिर आपका एब्सोल्यूट आपका यहाँ पे एरर। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान में अंतर। ठीक, तो आप जानते हो प्रायोगिक मान कितना है, x प्लस माइनस डेल्टा x, और प्रमाणिक मान कितना है, x है। आप दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बीच में माइनस का सिंबल लगा, आप जानते हो एक्सपेंड करोगे x x कैंसिल हो जाएगा, कितना है, प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये जो प्लस माइनस डेल्टा x है दैट इज आपका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। ठीक, अब आता है आपका यहाँ पे दूसरा प्रकार व्यक्त करने का त्रुटि को, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, सापेक्ष त्रुटि, या इसको आप रिलेटिव एरर भी कहते हो, या फिर आपका भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर भी कहते हो। ये बराबर क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक, उसके बाद फिर आपका आता है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर में क्या होता है कि जो फ्रैक्शनल एरर होता है या रिलेटिव एरर जिसको हम कह के पुकारते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का सिंबल लगा दो, यानी कि आप यूं कह सकते हो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से 3 तरीके होते हैं आपका यहाँ पे एरर को व्यक्त करने के। आप चाहो तो एब्सोल्यूट एरर के रूप में, निरपेक्ष त्रुटि के रूप में आपका प्लस माइनस डेल्टा x हो गया, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में आपका प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x हो गया, और आपका प्रतिशत त्रुटि जिसको परसेंटेज एरर भी आप बोलते हो, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 3 तरीकों से हम करना चाहें तो हम एरर्स को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, आपको बताएं ये एरर आपका टॉपिक काफी बड़ा है, एक वीडियो में पूरे को आपका इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल का काम होगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए उसको कई पार्ट में उसको ब्रेक किया गया है। ठीक, तो हमारे पहली बात तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक करना, किन कारणों से डिसलाइक कर रहे हो कमेंट में आप इसका जिक्र जरूर कर देना। ठीक, पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे परसेंटेज एरर हमारा अलग अलग 7 पार्टों में है, पूरा परसेंटेज एरर। जैसे आप जानते हो अभी तो खैर शुरुआत है इस वीडियो में, यहाँ पे आगे चल के आपका कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती जो अन्य राशियों के योगफल पर निर्भर करती हैं, उसमें भी एरर होता है। कुछ राशियां होती जो अन्य राशियों के क्या घटाने पर निर्भर करती हैं, तो उसमें भी आपका एरर होगा। कुछ राशियां ऐसी जो आपस में क्या गुणन पर निर्भर करती हैं, उसमें भी एरर होगा। तो इस प्रकार से पूरा जो एरर टॉपिक है आपका, ये 7 आपके अलग अलग आपके मतलब यहाँ पे 7 अलग अलग पार्ट में है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमारे मतलब अन्य पार्ट्स को देखने के लिए ऊपर आप का बटन है उसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आप यहाँ पे और पढ़ाई करते रहो।